आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। सिकंदर बेगम गदर के दौरान भोपाल की शासक थीं और अंग्रेज सरकार की प्रबल समर्थक भी। उनके दौर में भोपाल के वतन परस्त फौजियों ने 6 अगस्त 1857 को सीहोर में अंग्रेजी राज के विरुद्ध सिपाही बहादुर सरकार स्थापित की थी। उन्होंने जगह जगह इस नई सरकार के झंडे गाड़ दिए और सभी से अपील की कि वो इस नई सरकार के हाथ मजबूत करें। उन्होंने अपनी सरकार के तहत विभिन्न प्रशासनिक कार्यालय भी स्थापित किए थे। भोपाल की बगावत कई एतबार से मध्य भारत और मालवा की बगावतों से भिन्न थी। भोपाल के बागियों ने भोपाल की बगावत को एक बामकसद और मजबूत शक्ल देने की कोशिश की थी। रिसालदार वली शाह के नेतृत्व में ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसमें अंग्रेजों को निकालकर शासन की बागडोर हिंदुस्तानी जनता के हाथों में देने का इरादा था। इस सरकार को स्थापित करने वाले सीहोर फौज के 4 वतन परस्त अफसर थे। भोपाल राज्य में ये पहली समानांतर सरकार थी जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ स्थापित हुई थी। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना का मूल्य 356 से भी अधिक जांबाज वतन परस्तों ने सामूहिक रूप से सजाए मौत पाकर चुकाया था। अरे हाँ, अच्छा ही किया जो उस वक्त तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, वरना मैं इतना मारता उसे कि बस। हाँ, बसकर भोपाली। अरे हाँ, ये बसकर भोपाली का क्या मतलब हुआ? अब ये भी हम बताएं? देखो भैया, ऐसा है कि तुम बस ये गप्पे और बतौले ही कर सकते हो कि मैंने ऐसा कर दिया, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर देता, वगैरह वगैरह, लेकिन करोगे कुछ नहीं। अच्छा हाँ, और क्या। खास तौर से लड़ाई वड़ाई की बात करें तो बॉस सन 1857 के विद्रोह की शुरुआत हमारे मेरठ से हुई थी। हाँ, उस लड़ाई में हमारी झांसी ने क्या कमाल किया ये दुनिया जानती है। अब ये बताओ तुम्हारा भोपाल कहाँ था? देखो माँ, तुम लोग फिजूल में मत उलझाओ। अरे किस बात पर बहस हो रही है बेटा? कुछ नहीं काका, बस जरा इनकी खिंचाई कर रहे थे। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं काका, दरअसल इन लोगों का ये कहना है कि 1857 के विद्रोह में भोपाल के बाशिंदों ने कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल गलत। हाँ? क्यों काका? बेटा, 1857 के विद्रोह का असर तो पूरे हिंदुस्तान पर पड़ा था और भोपाल में तो बागियों की हालत ऐसी थी कि उन्होंने देश की पहली समानांतर सरकार सिपाही बहादुर के नाम से बना ली थी। सिपाही बहादुर? हाँ, अंग्रेजी आतंक के खिलाफ हिंदू, मुसलमान, मजदूर, कामगार सभी सिपाही बहादुर बनकर लड़े और उनके बेशकीमती बलिदान की वजह से आज भी भोपाल का सिर फख्र से ऊंचा है। काका कुछ और बताइए ना, इसके बारे में तो हमने तो कभी कोई ऐसा कुछ सुना ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जरा रसोई देख कर आता हूँ, तब तक तुम लोग चाय पियो। अरे राजू, चाय लेके आ यहाँ। और सर इधर पोछा मार और उधर 2 समोसे लगा। आइए काका। हाँ, और बताइए सिपाही बहादुर के बारे में, जिनसे इन लोगों का जरा दिमाग खुल जाए। बेटा, तुम लोगों को तो ये पता ही है कि 1857 के संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई थी और अंग्रेजों ने लाल किले और दिल्ली के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। हिंदुस्तानी बागियों ने उन दिनों बहादुर शाह जफर को अपना सिरमौर माना था और उन्होंने ही पूरे देश से अपील की कि अपनी अपनी जमीन से सब लोग अंग्रेजों को बाहर कर दें। इस अपील का भोपाल और आसपास के इलाकों में खूब असर हुआ। अपने देशी सिपाहियों ने कमर कस ली। बस बहुत हो गई इन अंग्रेजों की गुलामी। हाँ, हम अब और सहन नहीं कर सकते। हम सबको अब एकजुट होना ही पड़ेगा, हमारे लिए, हमारी आजादी के लिए। हाँ साथियों, कल तक हम जिन गोरों का हुक्म बजाते थे, अब उन्हीं को तलखियत भरी नजरों से देखेंगे और जरूरत पड़ने पर उनकी जान भी लेंगे। बिल्कुल, अगर हक मांगने से नहीं मिलेगा तो हम छीन कर रहेंगे। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? साथियों, जिन खजानों पर हम पहरा देते हैं, हम उन्हीं को लूटेंगे।
उनके बंगलों को जलाएंगे, उन्हें पूरी तरह से नेस्त नाबूद करेंगे। भोपाल मालवा का सिर मुल्क में ऊंचा करेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ो। पीछे से घेर लो, पीछे से घेर लो, आग लगा दो। हमें खुशी है साथियों कि हम सब ने मिलजुल कर इस काम को बखूबी अंजाम दिया है, लेकिन यह सच है कि किसी एक को रहनुमाई की बागडोर संभालनी ही होगी। इसके लिए हम अपना नेता चुनते हैं रिसालदार वली शाह को। वली शाह जिंदाबाद, वली शाह जिंदाबाद, वली शाह जिंदाबाद। साथियों, उम्मीद है कि मुल्क की आजादी और बेहतरी के लिए हम सब भाई मिलकर लड़ेंगे। अपने इरादों को अंग्रेज सरकार तक पहुंचाने के लिए हम अपनी एक सरकार बनाएंगे। अपनी सरकार? हाँ साथियों, और इस सरकार में कोई अफसर नहीं होगा, हर कोई सिपाही होगा, सिपाही बहादुर। और इसलिए हमारी सरकार का नाम होगा सिपाही बहादुर। सिपाही बहादुर जिंदाबाद, सिपाही बहादुर जिंदाबाद। तो क्या सिपाही बहादुर यूं ही लूटपाट और कत्लेआम करते रहेंगे? नहीं, यह तो बस हमारे मकसद का एक हिस्सा ही है, मकसद नहीं। दरअसल हमारी सरकार की बगावत बामकसद बगावत है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को हटाया तो जाए ही, बल्कि यहाँ की सरकार की बागडोर भी अवाम के हाथ ही हो। खुद हमें तो दिल्ली जाकर आजादी की लड़ाई में सबका साथ देना ही है, बल्कि दूसरों को भी इस बारे में समझाना है। लेकिन हम दूसरों को कैसे समझाएंगे? हमें दिल्ली चलो के नारे के साथ ऐसे पर्चे छपवाने होंगे जिसे पढ़कर अंग्रेजी फौज के हिंदुस्तानी भाई अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने को मजबूर हो जाए। जाइए और जगह जगह ऐसे पर्चे चस्पा कर दीजिए। अरे पढ़ाइए, क्या लिखा है इसमें? गलत क्या है? हम सब जो मन ही मन सोचते हैं वही खुलकर सामने आ गया, और क्या? तो क्या मामा का हार? हाँ, मैं अब अंग्रेजी फौज का साथ और नहीं दूंगा। मैं कल ही अपना इस्तीफा सौंप दूंगा और फिर आजादी के इस महासमर के लिए दिल्ली चला जाऊंगा। और अगर उन्होंने इस्तीफा मंजूर ही ना किया तो फिर मैं तनख्वाह ही नहीं लूंगा। फिर देखता हूं कि ये लोग क्या कर लेंगे। आदाब हुजूर। कौन है? मैं हूं हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आओ आओ शमशेर आओ। बात हुई मामा का हर से? वो क्यों तनख्वाह नहीं लेना चाहता है? तुमने समझाया उसको? हाँ हुजूर, मैंने उसे अपने तरीके से बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। तनख्वाह नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। ये बगावती तेवर अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हाँ, ये मामा का हार और उसके साथी जब नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे और दाने दाने को तरसेंगे तब इन्हें समझ में आएगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। हुजूर, एक खास बात और है। वो क्या? हुजूर, ये देखिए, बाहर ये पर्चे लगे हुए हैं। पर्चे? हाँ, ये देखिए ना हुजूर, इसमें कुछ भड़काऊ लिखा हुआ है जिससे हमारी फौज में बगावत फैल सकती है। अच्छा, ऐसा क्या लिखा है? आप खुद ही देख लीजिए हुजूर, बड़ी मुश्किल से एक पर्चा लेकर आया हूँ। शाबाश शाबाश, लाओ पर्चा दो। ये लीजिए हुजूर। अच्छा, ये बात है। मैं बेगम साहिबा को उसकी जानकारी देके आता हूं। तुम तब तक यहीं रुको। जी हुजूर। आदाब बेगम साहिबा। आदाब। कहो, क्या खबर है? बेगम साहिबा, फौज में बगावत के आसार दिख रहे हैं। फौजी तनख्वाह लेने से इनकार कर रहे हैं और जब उन्हें समझाने की कोशिश की गई तो उन लोगों ने नौकरी छोड़ने की धमकी दी और कुछ लोग नौकरी छोड़ के भी जा चुके हैं। और ये देखिए, बाहर ये इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के सिपाही बगावत पे उतारू हो रहे हैं।
जमशेद, मेरी बेगम साहिबा से बात हुई और उन्होंने कहा है कि इस पोस्टर का जवाबी पोस्टर छपवा के फौज के सिपाहियों में बांटा जाए। ठीक है हुजूर। इस पोस्टर में लिखा होना चाहिए कि ये जो पोस्टर भोपाल फौज में वितरित किया गया है वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ जनता की भावनाओं को भड़काने वाला है और उनको बगावत करने के लिए उकसाता है। इसलिए सभी फौजियों और जनता का कर्तव्य है कि वे इस प्रकार के गलत उकसावे में ना आएं और दिलो जान से वर्तमान सरकार और अंग्रेजों के साथ रहें। ठीक है, समझ गए? जी हुजूर। जाओ जल्दी पोस्टर छपवाने की तैयारी करो। ठीक है हुजूर। एक बात और। जी हुजूर। ये जो पोस्टर हमारे फौजियों को बांटे गए हैं, इन्हें कौन लाया है, किसने छापा है, चिपकाया किसने है, इन सब का भी पता तुरंत लगाया जाए। ठीक है हुजूर। मामा कहार भोपाल सेवा के पहले शख्स थे जो सरकारी नौकरी छोड़ आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। फिर तो जैसे एक नया रास्ता खुल गया बेटा। मामा कहार की तरह फौज के कई सैनिक सिपाही बहादुर की दिखाई राह पर चल पड़े। भोपाल के साथ ही सीहोर, बेरसिया, छीपानेर और कई जगहों पर बागी खुलकर सामने आने लगे। देखना अब हमारे बेरसिया से भी अंग्रेजों को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। बिल्कुल, आजकल नगर का हर आदमी आजादी पाने को उतावला है। क्या बकवास करते हो? अरे मुट्ठी भर लोग ब्रिटिश हुकूमत का बाल भी बाका नहीं कर सकते। तू चुप रहे, अंग्रेजों के गुलाम। तेरे जैसे इंसान पर तो धिक्कार है, धिक्कार। क्या बोला तू? रुक जा, तू देख लेना अंग्रेज के पिट्ठू हम तेरी हालत क्या करते हैं। मैं बताता हूँ तुझे। इसको देखो, अंग्रेजों का पिट्ठू। अब क्या हम सरेआम अपने वतन की बात भी नहीं कर सकते? चलो साथियों, अभी देखते हैं इस अंग्रेजी पिट्ठू को। अरे नहीं भाई, ठहरो ठहरो, पहले हमें शुजात भाई के पास चलना चाहिए। वही इस नामुराद की अच्छी खबर ले सकते हैं। चलो 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 शुजात भाई। अरे दरवाजा खोलिए शुजात भाई। क्या बात है, आप लोग किस वक्त? शुजात भाई, दरअसल बात ऐसी है कि एक आदमी वहां चौराहे पे खड़ा होके अपने देश के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था, तो उसको कुछ लोगों ने मारना शुरू किया। अब देखते देखते पूरा शहर वहां जमा हो गया और उसको बहुत जख्म आया, पता नहीं क्या उसकी ये मजाल? हमारे रहते बेरसिया में तो ये हो नहीं सकता। आओ 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 भाइयों, आओ आओ, चलकर देखते हैं कौन है वो अंग्रेजी पिट्ठू जो हमारी मिट्टी से गद्दारी करता है। चलो कौन है? साथियों, हमने इस पिट्ठू को तो मौत के घाट उतार ही दिया है, तो इसके आकाओं को क्यों छोड़े? लगा दो इन फिरंगियों के घरों में आग। आगे बढ़ो। हाँ चलो। जनाब, भोपाल से बख्शी साहब का खत आया है। ओके, जाओ इधर। जनाब पॉलिटिकल एजेंट साहब, सिकंदर बेगम ने बागियों के पोस्टर को भोपाल लाने ले जाने और वितरित करने वालों के विरुद्ध जांच का आदेश दिया था। हमें काफी जांच के बाद भी ये ना मालूम हो सका कि इस पोस्टर को कौन व्यक्ति भोपाल लाया था। जांच में केवल ये जानकारी मिल पाई है कि कोई अज्ञात व्यक्ति भोपाल सेना के एक दफेदार मौलवी अब्दुल कय्यूम को इस पोस्टर की प्रतियां देकर गया था और उन्होंने ये प्रतियां शिवलाल सूबेदार को दी थीं।
शिवलाल ने इन प्रतियों को फौज में वितरित किया। इन दोनों फौजियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और इस कार्यवाही को गुप्त रखा जाए, ये बेगम साहिबा की सख्त हिदायत है। उड़ती उड़ती खबर ये भी है कि ये बागियाना पोस्टर दिल्ली या कानपुर से भोपाल लाया गया है और इस पोस्टर के वितरण ने भोपाल आर्मी में बगावत फैलाने का काम किया है। और इस घटना से यह मालूम होता है कि भोपाल के बागियों का रियासत के बाहर के बागियों से बहुत नज़दीकी संपर्क है और यही कारण है कि फौज में बगावत हो रही है। सिपाही तनख्वाह लेने से इनकार कर रहे हैं और नौकरियां छोड़ रहे हैं और तो और अब शहर की जनता भी इनका साथ देने लगी है। बैरसिया में हुई घटनाएं और जो आसपास आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, वो सब इन बागियों के कारण ही हो रही हैं। इसीलिए बेगम साहिबा चाहती हैं कि बागियों के खिलाफ कड़ा से कड़ा रुख इख्तियार किया जाए और बागियों से कोई हमदर्दी ना दिखाई जाए। जैसे भी हो, जहां भी हो, इन बागियों का सर कुचलना हमारी भोपाल रियासत और बरतानिया हुकूमत के लिए बेहतर होगा। साथियों, आज की इस घटना से अंग्रेजों और उनके हिमायतियों को यह पता चल ही गया होगा कि हिंदुस्तानियों का खून अभी सूखा नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि आप बैरसिया में अंग्रेज दोबारा ना पनप पाए। इसलिए मैं शुजात खान खुद को बैरसिया का शासक घोषित करता हूं। शुजात खान जिंदाबाद! शुजात खान जिंदाबाद! आदाब बजा लाता हूं बेगम साहिबा। आदाब। कहो, क्या खबर है? गजब हो गया बेगम साहिबा, बैरसिया पर बागियों का कब्जा हो गया और भोपाल कंटिंजेंट के जो सिपाही वहां तैनात थे वो भी उन्हीं के साथ मिल गए। क्या? जी। जाओ और जाकर भोपाल आर्मी को खबर दो कि वो जल्द से जल्द बैरसिया पर हमला करे। फिर क्या हुआ काका? कुछ भी नहीं हुआ। मतलब? भाई मतलब ये कि भोपाल आर्मी के जितने भी लोग बैरसिया के बागियों पर हमला करने पहुंचे थे, उनमें से 90% तो बागियों के साथ ही मिल गए। क्या? हाँ, और इस बात से सिकंदर बेगम और तिलमिला गई। इसके बाद उन्होंने भोपाल कंटिंजेंट के जवानों को बैरसिया पर हमला करने को कहा, पर वो तो माने नहीं। इधर वो अपने फौजियों के बागी होने से परेशान थी और उधर अंग्रेज उन पर बैरसिया को फिर से कब्जे में करने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे। आखिरकार परेशान होकर सिकंदर बेगम ने अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट को यह खत भेजा। मैं खुद ये कोशिश कर रही हूँ कि जैसे भी मुमकिन हो बैरसिया को शुजात खान के कब्जे से आजाद कराया जाए, पर यहाँ की सेना की जो हालत है उससे तो आप वाकिफ ही हैं। जहाँ तक भोपाल के आवाम की बात है तो वो आम तौर पर अंग्रेजों से बेजार है। आवाम की बेजारी अब यहाँ तक बढ़ गई है कि छोटे से छोटा आदमी भी अब सरकार का नाम सुनना पसंद नहीं करता है। सचमुच बागियों के तेवर ने तो अंग्रेजों की नाक में दम ही कर दिया था। और फिर ये तेवर तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले गए। अब की बार सिपाही बहादुर के मुखिया वली शाह की राह पर सीहोर के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। साथियों, बहुत हो चुकी अब ज्यादतियां। यदि आपको फौज में काम करना ही है तो पूरे आत्मसम्मान के साथ। मुझे बहुत से फौजी साथियों ने बताया है कि हमारी रियासत के फौजियों की तनख्वाह इंदौर और ग्वालियर से बहुत कम है। हाँ, और जो मिलता है वो भी वक्त पर नहीं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं जानता हूं कि इसके अलावा और भी कई परेशानियां हैं और इसीलिए हम सब की बेहतरी के लिए मैंने ये 9 मांगों का पर्चा तैयार किया है जिसे हम अंग्रेजी अफसरों के पास भेजेंगे। साथियों, गौर फरमाइए कि मैंने सबकी तरफ से क्या मांगे रखी हैं।
किसी भी फौजी से अंग्रेजी सरकार का हुक्म मानने का शपथ पत्र न लिया जाए। सीहोर के जो फौजी, पॉलिटिकल एजेंट और दीगर अंग्रेज अफसरों को होशंगाबाद पहुंचाने के लिए भेजे गए थे, उनको फौज की नौकरी से फौरन निकाल दिया जाए। जबरन निकाले गए फौजियों को नौकरी पर वापस लिया जाए। किसी भी फौजी से अकेले में कुछ ना कहा जाए और जो कहना है सबके सामने हाजिरी के वक्त कहा जाए। फौजियों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। फौजियों को पूरा ड्रेस दिया जाए। आर्मी कमेटी को खत्म किया जाए। फौजियों को बासी रोटियां ना दी जाएं और खाने पीने में जो मिलावट की जा रही है उसे फौरन बंद किया जाए। सर, सीहोर के सैनिकों ने अपनी मांग मनवाने के लिए यह लेटर दिया है। व्हाट? यस सर। इसमें उनका हर छोटा बड़ा बात ऐसे लिखा है जैसे वो चाहते हैं। दे आर वेरी डेस्परेट अबाउट देम। अंग्रेज अपनी ही फौज में बगावत से तो परेशान थे ही, इसके अलावा फौज छोड़कर सिपाही बहादुर में शामिल बागियों का कद लगातार बढ़ रहा था और इसकी वजह थी सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली देशभक्ति। साथियों, हमने अपनी सरकार के निशान के लिए 2 झंडे चुने हैं। इनमें से एक निशान मोहम्मदी कहलाएगा और दूसरा झंडा महावीरी निशान कहलाएगा। हिंदू और मुसलमान दोनों इस रियासत के बराबरी के नागरिक हैं। अलग अलग धर्म होने का यह मतलब नहीं कि हमारे सामाजिक और राजनीतिक मामले भी एक दूसरे से अलग अलग रहें। हम अपने धर्म पर रहते हुए भी जिंदगी के बहुत से मामलात में एक हो सकते हैं और इसीलिए हमारा यह फर्ज है कि हम हिंदू मुसलमान एकता को न केवल स्थापित करें बल्कि इसे अधिक मजबूत बनाएं। अंग्रेज हमारे दीनो ईमान को बिगाड़कर हमारे अंदर फूट डालकर अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन हम उनके नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। सिपाही बहादुर जिंदाबाद, सिपाही बहादुर जिंदाबाद, वली शाह जिंदाबाद, वली शाह जिंदाबाद। हमें न सिर्फ अपने साथ और साथी जोड़ने हैं बल्कि अंग्रेजों पर लगातार हमले भी करने हैं। बोलिए, आप लोग तैयार हैं? हाँ, हम सब लोग तैयार हैं। सिपाही बहादुर जिंदाबाद, सिपाही बहादुर जिंदाबाद, वली शाह जिंदाबाद, वली शाह जिंदाबाद। तो ठीक है, कल सुबह सीहोर की ज्यादातर सरकारी इमारतें और खजाना हमारे निशाने पर होगा। मतलब काका, सिपाही बहादुर अपने पूरे फॉर्म में थे? हाँ, और वो भी हर मोर्चे पर। एक तरफ उन्होंने अंग्रेजों को लड़कर सबक सिखाया तो दूसरी तरफ जनता को एकता का पाठ पढ़ाया। उन दिनों शहर में मुहर्रम और डोल 11 का त्योहार एक ही दिन पड़ा। जुलूस दोनों के ही निकलने थे और ऐसे में हालात बिगड़ भी सकते थे, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो गया और वो भी सिपाही बहादुर की समझाइश के चलते। वाह काका, सचमुच अपने तरह की ये अनूठी सरकार थी। हाँ हाँ, अब तो समझ में आ ही गया होगा आपकी कि हम लोग सिर्फ भोपाली बतौले ही नहीं करते बल्कि काम भी करते हैं, और ऐसा कि कभी किसी ने ना किया हो। समझे? समझ गए भाई, समझ गए। अब माफ भी कर दो। अच्छा काका, तो क्या सिपाही बहादुर सरकार ऐसे ही काम किया करती थी? भाई अब मुझे भी माफ करो, मतलब आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी तो सिपाही बहादुर सरकार से जुड़ी बहुत सी बातें बाकी हैं और उधर ढाबे में भी बहुत सारा काम बाकी है। तो फिर काका अगली बार। हाँ हाँ, पक्का, बिल्कुल पक्का। अच्छा काका, अब हम चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, फिर आना भैया। अरे ओ राजू। हाँ, चलो क्या ऐसे ही समझ रहा अभी। चलो देखो काका बताएंगे तुम्हें। हाँ, चलो भाई, चलो। अरे आओ आओ बेटा आओ।
मुझे याद था कि आज तुम लोग आने वाले हो, इसलिए जरा जल्दी जल्दी ही काम निपटा रहा था। वैसे आज दो ही हो, एक और साथी कहाँ है? आता ही होगा काका, उसने सीधे यहीं पे मिलने को कहा था, पता नहीं कहाँ रह गया। अरे आता ही होगा, क्योंकि सिपाही बहादुर सरकार के बारे में जानने की सबसे ज्यादा दिलचस्पी तो उसी की है। हाँ काका, वो तो है। अच्छा चलो, जब तक वो आता है तब तक तुम लोग चाय वाय पियो, हैं? मैं भी जरा रसोई से आता हूँ। अरे राजू, इधर चाय देना जरा। काका के पास आकर पूरी जानकारियां मिल जाती। ये तो इतिहास के बारे में पूरा ज्ञान मालूम है। ये चाय लीजिए भाई साहब। ले। अरे क्या भाई, अकेले अकेले चाय? अरे काका, एक चाय मुझे भी। आजा आजा, एक चाय और ले आना भाई। कहाँ अटक गए थे भाई? अरे हम वो नहीं जो खुद अटक जाए, हम तो वो हैं जो दूसरों को अटका लेते हैं। हाँ तो भाई, अब पूरी हुई तिकड़ी। तिकड़ी कहाँ काका, चौकड़ी। चौकड़ी? हाँ, आप जो हो। हाँ तो काका, पिछली बार की बात को आगे बढ़ाया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। ये तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि भोपाल, सीहोर और आसपास के बागी सैनिकों ने मिलकर अपनी एक सरकार बनाई थी, और इस सिपाही बहादुर सरकार की अगुवाई करते थे वली शाह। लेकिन उनके साथ ही महावीर कोट हवलदार की भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथियों, आज मैंने सबको एक मकसद के तहत एक साथ इकट्ठा किया है। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार सिर्फ नाम की सरकार ना रहे, बल्कि हमारे सारे कामकाज पूरी तरह एक सरकार की तरह होने चाहिए, और उसके लिए जरूरी है एक काउंसिल का बनाया जाना। वो काउंसिल जिसकी इजाजत से ही सिपाही बहादुर सरकार के सारे काम होंगे। इस काउंसिल की कमान मैं जिस शख्स को सौंपना चाहता हूं, उसे आप सब न सिर्फ अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि खूब मानते भी हैं, और मेरा ख्याल है कि उनके नाम पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। कौन? महावीर भाई? लीजिए, नाम भी सामने आ गए। आइए महावीर भाई, सामने आइए। साथियों, आप सबकी रजामंदी की मोहर अब भाई महावीर के नाम पर लग चुकी है, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि इस काउंसिल को महावीरी काउंसिल के नाम से जाना जाएगा। हमारी सरकार से संबंधित सारे फैसले ये काउंसिल लेगी, जिसमें महावीर भाई, हवलदार और सीहोर कंटीजेंट के कुछ सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज के बाद हमारी खुद की 2 अदालतें होंगी, जिसमें से एक को मैं खुद संभालूंगा और दूसरी अदालत का काम भाई महावीर के पास होगा। लेकिन ये अदालतों वाली बात कुछ समझ नहीं आई। मैं बताता हूं साथियों, यदि हमें अपनी आवाम को यह एहसास कराना है कि हम मुल्क और रियासत की मौजूदा सरकार से कमतर नहीं, तो हमें वो सारे कामकाज करने होंगे जो सरकारें अपनी रियाया के लिए करती हैं। और इसी के तहत हम अपनी खुद की 2 अदालतें बना रहे हैं, जिसमें एक में दीवानी मुकदमों की सुनवाई होगी और दूसरी में फौजदारी मुकदमों की। और हमारी इन अदालतों में जीत सिर्फ इंसाफ की होगी। वाह काका, मतलब नाम की सरकार नहीं बल्कि काम की भी थी सिपाही बहादुर सरकार। हाँ बेटा, उन्होंने अपनी अदालतें तो बनाई ही, साथ ही सीहोर में अपना खुद का थाना भी स्थापित किया। लेकिन काका, इस सरकार को रोकने के लिए अंग्रेजों और सियासत ने कोई कदम नहीं उठाए? कोशिश तो खूब की गई बेटा। साम दाम दंड भेद हर तरह से उनको मिटाने की कोशिशें की गई। अगर इस सरकार का गला हमने अभी नहीं घोटा, तो फिर आगे चलकर ये हमारे ही गले का फंदा बन सकती है। लेकिन हम उन्हें रोके भी तो कैसे? दिन ब दिन उनके साथ जुड़ने वाले बागियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उनके साथ ठीक वैसा ही करो जैसा हम अपनी सियासत में घुसने वाले दुश्मनों के साथ करते हैं। मतलब हमला। अपने वफादार सिपाहियों का एक जत्था लेकर जाइए और सीधा हमला बोलिए उन पर। जी, बहुत अच्छा बेगम साहिबा। साथियों, मैंने आप सबको बेगम साहिबा के हुक्म के मुताबिक बुलाया है। हमें हुक्म मिला है
बागियों को कुचलने का, उन्हें नेस्तो नाबूद करने का। सीहोर में एक भी बागी नहीं बचना चाहिए। जगह जगह लगे उनके झंडे, उनका एक एक निशान सब मिटा दो। यलगार हो, यलगार हो। बेगम साहिबा, हमारा हमला उल्टा पड़ गया। बागियों ने न सिर्फ हमारा जमकर मुकाबला किया, बल्कि हमारे फौजियों को वहां से भागने पर मजबूर भी किया। एक तरफ ये अंग्रेज सरकार की एक कड़ी हिदायतें और दूसरी तरफ ये बेलगाम बागी। हमें किसी न किसी तरह उन पर नकेल कसना ही पड़ेगी। बख्शी साहब, एक काम कीजिए। जी? इस बार कुछ ऐसा कीजिए जिससे बागी सरकार के हौसले ही टूट जाए। जी, मतलब रुपए पैसे? हाँ, पैसे का लालच, रियासत की फौज में ऊंची तनख्वाह और तरक्की का लालच। कैसे भी हो, बस उन बागियों को मजबूर कर दीजिए बगावत छोड़ने के लिए, उस वली शाह का साथ छोड़ने के लिए। जी, जैसा आपका हुक्म। सुनो, यदि तुम लोग सिपाही बहादुर की सरकार छोड़ के हमारे साथ काम करो, फौज में अच्छी तनख्वाह, तरक्कियां मिलेंगी और तुम लोगों को रुपए पैसे से माला माल कर दिया जाएगा। छोड़ो साहब, इतना पैसा देंगे तुम लोगों ने जिंदगी में देखा नहीं होगा कभी। आपका पैसा हम अपना ईमान नहीं छोड़ेंगे। नहीं कर सकते। ठीक है, लोग मानने वाले नहीं हो, पता ही नहीं। ठीक है, रहो अपनी हालतों पे। बख्शी साहब, हमें माफ करो। आदाब बेगम साहिबा। आइए बख्शी साहब, बताइए क्या खबर लाए हैं? गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा, उन लोगों पर किसी लालच, किसी धमकी का कोई असर होता नहीं दिख रहा। जी आदाब। कहो, क्या बात है? जी, दिल्ली और झांसी से ये खत आए हैं। लाओ। लीजिए। ठीक है, तुम जा सकते हो। किसके हैं? शाही मुहर के साथ दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर का खत है और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का। पढ़िए। जी, बहुत अच्छा। जी, झांसी की रानी लिखती हैं कि अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए राष्ट्रवादी सिपाही जो जंग लड़ रहे हैं, उस कार्य में रियासत भोपाल की ओर से अंग्रेज सरकार की मदद न की जाए। आप हमारी तरफ से लिख दीजिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक है। जी, बहुत अच्छा। जी आदाब, ये खत आया है। लाओ। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी, बहुत अच्छा। जी, झांसी की रानी का जवाब आया है। कहिए, क्या लिखती हैं? जी वो। बख्शी साहब, पढ़िए। जी, वो लिखा है कि मैं शीघ्र ही अपनी वर्तमान मुहिम को पूरा करके भोपाल आऊंगी और अपनी तलवार की नोक पर आपको अंग्रेजों की मदद करने से रोक दूंगी। आप भी लिख दीजिए कि रियासत भोपाल को फक्र है कि वो हमेशा से अंग्रेजी सरकार की वफादार रही है और आगे भी रहेगी। अगर आप भोपाल आना चाहती हैं तो जब दिल चाहे तब आइए। मेरा आतिशी तोपखाना
आपका मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है। लेकिन काका, बेगम साहिबा ऐसा क्यों कर रही थी? भाई वो अपना फर्ज निभा रही थी, वो फर्ज जो उनकी शाही रवायत का एक अहम हिस्सा बन चुका था। और इधर सिपाही बहादुर अपना फर्ज निभा रहे थे। रियासत और अंग्रेजों के तमाम विरोध के बावजूद न सिर्फ वो देशभक्ति की राह पर चलते रहे, बल्कि अब उनकी गतिविधियां और भी बढ़ गईं। साथियों, हमें अगर अपनी जमीन से गोरों को हटाना है तो हमारी तैयारी भी मुकम्मल होनी चाहिए। हमें उनकी एक एक हरकत पर नजर रखनी होगी और इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि हम अपनी रियासत के चारों ओर अपने 4 केंद्र बनाएंगे। लेकिन ये केंद्र कहां पर होंगे? बैरसिया, सीहोर, गढ़ी आंबापानी और छिपानेर। बैरसिया केंद्र का काम शुजात खां, कामदार खां और सरफराज खान देखेंगे। जी बहुत अच्छा। सीहोर केंद्र की बागडोर भाई महावीर, आरिफ शाह और खुद मेरे हाथ में होगी। गढ़ी आंबापानी का काम फाजिल मोहम्मद खां, आदिल मोहम्मद खां देखेंगे और छिपानेर का काम ठाकुर दौलत सिंह संभालेंगे। साथियों, हम सब अपने अपने केंद्रों से अंग्रेजों और सियासती कार्रवाई पर नजर तो रखेंगे ही, और साथ ही हमें इलाके से ज्यादा लोगों को सिपाही बहादुर सरकार के बारे में बताना है। हमें लोगों को यह भी समझाना है कि गोरों के बिना भी देश को चलाया जा सकता है, और वो भी खुद अपनी ही सरकार के जरिए। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी होगी ताकि हम किसी भी तरह से दुश्मन के आगे कमजोर न पड़े। और अब एक बहुत जरूरी बात साथियों, मेरा ख्याल है कि अगर अंग्रेजों को अपनी सरजमीन से हटाना है तो उसके पहले सियासत को अपने कब्जे में लेना होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हम कब्जे में लेंगे। सुनिए, हमें किला फतेहगढ़ पर अचानक हमला बोलकर उमरा अब्दुल्ला और सिकंदर बेगम को गिरफ्तार करना है और फिर सियासत हमारी होगी। लेकिन हमें किसी को तो गद्दी नशीन करना होगा ना? हाँ बिल्कुल, हम सियासत की बागडोर दस्तगीर मोहम्मद खां को सौंपेंगे और उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ जहाद की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसके बारे में आपको आगे महावीर भाई बताएंगे। साथियों, अंग्रेजों के खिलाफ हमारा यह हमला एक बड़ी कामयाबी में तब्दील हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले होशंगाबाद पर हमला बोलें ताकि वहां ठहरे ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजों को कत्ल किया जा सके। होशंगाबाद पर हमले के लिए हमारे सीहोर के सिपाही बहादुर पीरगेट के रास्ते से शहर भोपाल में दाखिल होंगे। हमारे भोपाल आर्मी के कुछ जवान मदद के लिए वहां पहले से रहेंगे। सीहोर फौज जैसे ही पीरगेट पहुंचेगी उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा और इस खास काम की जिम्मेदारी रछपाल सिंह और सीताराम को दी जाती है। जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। खुशकिस्मती हमारी, पूरी कोशिश होगी कि हम अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएं। हुजूर, सिपाही बहादुर के खास आदमी को गिरफ्तार किया है। अच्छा, उसने कुछ बताया? उसने बताया है कि सीहोर की फौजें पीर गेट से घुसेगी। अच्छा, ठीक है। आदाब बेगम साहिबा। आदाब बख्शी साहब, कहिए। बागी रछपाल सिंह का खास आदमी मुस्तफा खां गिरफ्तार हुआ है। ऐसा अंदेशा होता है कि बागी रियासत पर हमला बोल सकते हैं। अच्छा, तो इनकी नजरें अब हमारे किले तक भी पहुंच गई। आप एक काम कीजिए बख्शी साहब, पीर गेट और इमाम गेट के पहरेदारों की जगह निगरानी के लिए हमारे खास लोगों को लगाइए। जी। मुइज मोहम्मद खां और फौजदार मोहम्मद खां कैसे रहेंगे? बहुत खूब। इसके अलावा नवाब उमराव दुल्हा और बाकी मोहम्मद को बगावतियों के खिलाफ काम करने की पूरी छूट दे दी जाए। जी, बहुत अच्छा। जासूसी चुस्त दुरुस्त की जाए, आर्मी को चौकस किया जाए, गेट पास के हिसाब किताब को और सख्त बनाया जाए और शहर के जिस भी आदमी पर शक हो उसे शहर बदर कर दिया जाए। जी, जैसी आपकी मर्जी। तो क्या बेगम की ये रणनीतियां सिपाही बहादुर सरकार को रोक पाई? अरे उन्हें कहां रुकना था बेटा।
उनको कोई रोक सकता था तो केवल मौत। अपने नाम के मुताबिक सिपाही बहादुर लोहा लेते रहे। हर बार हमलों में कई लोगों की जान जाती, पर उनको कहां रुकना था। बख्शी मुरव्वत मोहम्मद खां साहब। जी जनाब। आपको एक खास काम के लिए यहां बुलाया गया है। इस गढ़ी ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, और फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां ने भी। हम चाहते हैं कि इन दोनों को गिरफ्तार किया जाए या फिर रास्ते से हटा दिया जाए। हुजूर, ये काम इतना आसान नहीं होगा। हम जानते हैं, और इसीलिए हमने साबिर मोहम्मद खां को रायसेन जाके फौजी ताकत जमा करने के लिए हिदायतें दी हुई हैं। ठीक है हुजूर, जब आपने इतनी तैयारियां कर रखी है तो गढ़ी के लिए भी कोई ना कोई योजना बना रखी होगी। आप तो ये बताएं, मेरे लिए क्या हुक्म है? एक काम कीजिए, गढ़ी को तीनों तरफ से घेर के नाकेबंदी की जाए। पहला मोर्चा गैरतगंज के पास, दूसरा मोर्चा सीवांस के पास, और तीसरा मोर्चा गढ़ी के पास मोजा बमोरी में कायम किया जाए। ये बात गुप्त रखी जाए, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अब बंदे पे इतना तो भरोसा कीजिए हुजूर। आप जाएं और गढ़ी पे फतह हासिल करें, और फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां को खत्म कर दें। लेकिन जनाब, उनके किले के चारों तरफ एक तालाब है, जिसके कारण वो किला हमारी तोपों की जद से बाहर है। जरूरत पड़ने पर किले के नीचे जो तालाब है उसके बांध को तोड़ दिया जाए, और वहां तोपें लगाकर किले को नेस्त नाबूद कर दिया जाए। जी हुजूर, ऐसा ही होगा। आगे बढ़ो साथियों, गढ़ी का किला ही हमारी मंजिल है। बांध को तोड़ना होगा। चलो साथियों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बागियों के बढ़ते तेवरों के चलते अब सियासत और अंग्रेजों ने नियम कायदे काफी खड़े कर दिए, या यूं कहो कि ताक पर ही रख दिए। वो कैसे? क्योंकि आनन फानन में बिना पुख्ता सबूतों के और कानूनी कार्रवाई के सिपाही बहादुर के बड़े बड़े नामों को गिरफ्तार किया गया, और एक के बाद एक मौत की सजाएं सुनाई जाने लगी। सुना तुमने? सिपाही बहादुर सरकार के फाजिल मोहम्मद खां गिरफ्तार हो गए हैं। कब? हाँ भैया, साथ में कामदार खां, शुजात खां और महावीर कोट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फाजिल मोहम्मद खां और कामदार खां को सजाए मौत दी जाती है, टू बी हैंग टिल द डेथ। बागी शुजात खान को फांसी पर लटका दिया जाए। बागी महावीर कोट को सजाए मौत सुनाई जाती है।
जगह जगह इस बागी सरकार पर हमले किए गए, खूब कत्लेआम मचा। कई जगह तो बागियों को गिरफ्तार करते ही पेड़ों से लटका दिया गया। इन ताबड़तोड़ हमलों से सिपाही बहादुर सरकार अब कमजोर तो हो ही चुकी थी, लेकिन इसी बीच एक फैसला ऐसा आया जिससे इस समानांतर सरकार ने दम ही तोड़ दिया। 6 अगस्त 1857 को सिपाही बहादुर सरकार के 356 रणबांकुरों को एक साथ मौत की सजा दी गई और इस हादसे ने सिपाही बहादुर सरकार को तोड़कर रख दिया। वो क्या काका? सिपाही बहादुर सरकार के बागियों, आप सब पे रियासत में दहशत गर्दी फैलाने का, कत्ले आम करने का और लूटपाट करने का इल्जाम साबित हो चुका है। लिहाजा आप लोगों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आपको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी ताकि आने वाले समय में कोई भी इस रियासत के खिलाफ सर उठा के ना देख सके और ना ही बगावत करने के बारे में सोचे। आज 6 अगस्त 1857 को सिपाही बहादुर सरकार के 356 बागियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। एक साथ 356 लोगों को सजाए मौत। हाँ, इसीलिए अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे बागी अंग्रेजों को हराने में कामयाब नहीं हो पाए। काका, हमारे ख्याल से तो वो तभी कामयाब हो गए थे जब उन्होंने इस अनूठी बगावती सरकार का गठन किया। हाँ काका, क्योंकि भोपाल की तरह कहीं भी ऐसी सरकार का जिक्र सुनने को नहीं मिलता। हाँ, वो तो है बेटा। और सुनाओ कुछ। अब क्या सुनाए काका, अब तो सुनना पड़ेगा घर में। कहाँ थे अब तक, क्या कर रहे थे, किसके साथ थे? अरे सही तो है, भला वक्त पर घर नहीं पहुंचोगे तो घर वालों को तो चिंता होगी ही। हाँ काका, और इससे पहले कि माँ की ये चिंता चिमटे में बदल जाए, हम लोग चलते हैं। ठीक है, नमस्ते। ठीक है बेटा, नमस्कार नमस्कार, फिर आना है। निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।